अस्सलामुअलैकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब FSJ। जूम पे हमारा साथ देंगे शकील चौधरी साहब और इनके साथ साथ आज हमारे पास पहले चैलेंजर जूम पे हैं जो कि मेलबर्न से हैं और खाली चैलेंजर ही नहीं है बल्कि वो हमारे पेट्रन भी हैं। अभय सिंह, जबरदस्त। अभय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जी सरदार जी, कैसे हैं आप? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? बिल्कुल ठीक ठाक। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਟਰਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਜੀ 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 ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਪੈਟਰਨ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਟਰਨ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ सीना तान के खड़े हो सन। बस ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ याद रखने हैं पेट्रन्स को। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं। पहली जो पर्सनालिटी है वो सरदार जी खुद लेकर आए। अच्छा, ठीक। शख्सियत जिंदा है सरदार जी? हाँ जी सर। ओ सॉरी, जिंदा नहीं। ताल्लुक एशिया से है? नो सर। एशिया से नहीं, सीधा ऑस्ट्रेलिया जाए या कनाडा? नहीं। ताल्लुक नॉर्थ अमेरिका से है? हाँ जी सर। अच्छा, कनाडा। नॉर्थ अमेरिका हो गया ना जी। तो आज आपने शकील साहब वाला पहला सवाल किया है। तो ताल्लुक कनाडा से है? नो सर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है? यस सर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इरा पे जाएं? इनका इरा भी और फेथ भी कि क्या सिख पर्सनालिटी हैं, क्रिश्चियन हैं क्या ना? पहले तो इरा पे चले जाएं। साथ एक और चीज पूछ लें कि सरदार जी मेल हैं, ये मर्द हैं? हाँ जी सर, मेल। एक मर्द जिसका ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है और इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? हाँ जी सर। 1973 से पहले। 100 साल से ज्यादा हो चुका है? नो सर। 1923 से 1973 के दरमियान। 23 से 73 के दरमियान। अब आओ जी, फेथ क्या बात कर रहे हैं शकील साहब आप? एथनिसिटी पे चले कोई क्रिश्चियन है, सिख हैं, ये बहुत ज़्यादा फेथ्स हो जाएंगे, बहुत मुस्लिम हैं। हाँ, ये तो इतने फेथ्स हैं कि ये सवाल इस वक्त जो है ना, इस एरा में जो एरा हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें मेरा ख्याल है गैर ज़रूरी सवाल होगा। इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बिटवीन दिस पीरियड, वजह शोहरत, वन इज़ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना, दूसरी जंग अज़ीम, फिर 1930s है जिसमें डिप्रेशन, ठीक है ना, वो आई, न्यू डील आया रूजवेल्ट का, ये कुछ चीज़ें हैं इस पीरियड में। तो मार्शल प्लान बहुत बाद में, मार्शल प्लान आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक कह रहे हैं। लीग ऑफ नेशंस, सॉरी, लीग ऑफ नेशंस जो मैं कहना चाह रहा था। लीग ऑफ नेशंस एक्चुअली विल्सन, प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, प्रेसिडेंट डॉक्टर वुडरो विल्सन की बात कर रहा था मैं, मेरे ज़हन में वो मार्शल प्लान की। फर्स्ट गो शोबे पे चलते हैं ना कि जनाब अभी सिंह जी, इनका ताल्लुक जो है वो सियासत और हुकूमत से है? नो सर। सियासत और हुकूमत से नहीं है। इल्म फजल से है? हाँ जी सर। 10 सवाल। तो ही इज़ इधर अ राइटर और अ प्रोफेसर जिन्होंने कुछ लिखा है इस पीरियड में। स्टोरी क्या पीरियड? 23 से 73 तक। तो इसको FSJ क्या नैरो डाउन करने की जरूरत है? 75 ईयर क्या कर लें अगर? हाँ, कर लें जी। सरदार जी, इनके इंतकाल को 75 से ज्यादा ईयर्स हो चुके हैं? नो सर। 1948 से 1973 के दरमियान। 1948 से 73 डेथ पीरियड ऑफ डेथ व्हेन ही डाइड। कोई मशहूर अदीब भी हो सकते हैं, अदीब हो सकता है, कोई फिलोसोफर हो सकता है, फिलोसोफर, रिसर्चर, स्कॉलर। इस पीरियड में एक जो बहुत बड़ी किताब आई थी जिस पे बहुत कुछ लिखा भी जा चुका है, वो थी प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा एक्चुअली होता क्या है? उसका नाम मेरे सर इसी पीरियड में। अच्छा, ये पहले शख्सियत नहीं हुई? नहीं सर। मार्टिन लूथर किंग हो चुका है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर नहीं, बट मार्टिन लूथर डाइड इन 60s। ये बात हो रही है 23 से 48। सर हो चुका है। तो पीरियड वही है ना? हम कर चुके हैं, हम कर चुके हैं, लेकिन पीरियड वही है। अच्छा, 48 पीरियड वही है। 48 से 48 के बाद इवन शहबाज मलिक हो चुका है, मलिक शहबाज वो भी हो चुका है और उसका पीरियड भी यही है।
मैल्कम एक्स। या He died after 1948. जी सर, 1948 से 73 के मैं दरमियान। तो चार्ल्स बर्लेट्स को जानता हूँ, वो आपने भी पढ़ी होगी। चार्ल्स बर्लेट ओरिजिनल जो बर्म्यूदा ट्रायंगल विदाउट अ ट्रेस। ओरिजिनल जो लिखी गई थी ना प्रोपेगेंडा, जिसकी बेसिस पे फिर गोबल्स ने पूरी अपनी जो फिलॉसफी थी उसी पे डाली थी। मैंने बर्लेट्स को पढ़ रखा है। हाँ, चार्ल्स बर्लेट तो बर्म्यूदा ट्रायंगल है। बेस्ट सेलर था वो। हाँ, शोबे पे जाएं। अच्छा जी, ये डिटरमिन इज ही अ नॉवेलिस्ट? नहीं, ही कैन बी अ जर्नलिस्ट। हाँ, he can be a journalist also. So Edward R. Murrows was a big name. Good luck, good night and good luck. ये उसका sign off होता गुड नाइट एंड गुड लक। जी जी, बड़ा मशहूर। था। He was one of those incorruptible journalists. Let's determine कि is he a journalist? मोस्ट प्रोबेबली राइटर। नहीं, राइटर तो है ना Writer तो यार। है, but what kind of a writer? अभी यही बात हमने नॉवेलिस्ट। नॉवेलिस्ट उस वक्त ओल्ड मैन एंड द सी। वो तो अर्नेस्ट हेमिंगवे Ernest Hemingway. हम पहले कर नहीं चुके। Hemingway हो चुका है। ऐसा हो गया। नॉवेलिस्ट तो यही है, बाकी खवातीन हैं दोनों। पर्ल एस बक है, गुड अर्थ वाली, Good Earth और वाली है। गॉन विद द विंड नहीं, वो भी है ना। मार्गरेट मिचेल है। ग्रेट गैट्सबी का राइटर स्कॉट फिट्जजेरल्ड। वो है। फिर रोजा पार्क हम कर चुके हैं। फिर एक वो, अच्छा वो क्या, ब्रिचर्ड क्या है, अंकल टॉम्स केबिन। हाँ, अंकल टॉम्स क्या। ये खवातीन सारी ये वाली तो हो चुकी हैं। पहले डिटरमिन कर लेना कि नॉवेलिस्ट है या नहीं सर, नॉवेलिस्ट है कोई नहीं ना इस जो इस एरा में। जर्नलिस्ट को चेक कर। हाँ, इस एरा में आपको अगर देखा जाए ना तो चंद बड़े अच्छे दिलचस्प ह्यूमरिस्ट्स मिलते हैं। बिल्कुल। जैसे नोएल कावर्ड है, नोएल कावर्ड है, वो ड्रामेटिस्ट। कोई फिल्म राइटर, फिल्म नगरी भी बहुत बड़ी है वहाँ की। पहले जर्नलिस्ट को एलिमिनेट करें। व्हाई वी शाय ऑफ डूइंग दैट? हाँ, जर्नलिस्ट करना है में कोई वजह शोहरत जो है। अच्छा, मारियो प्यूजो डाइड मच लेटर। हाँ। अच्छा जी, सरदार जी, इज ही अ जर्नलिस्ट आल्सो? No, sir. Then he's a novelist. नॉवेलिस्ट? He's a novelist or he's a मे बी कोई स्पिरिचुअल हीलर हो। geller. Yuri Geller? Yuri Geller was a Jew from Israel. Yeah, but in the US. No? Could be a children's writer. Salvador Dali. डाली हो चुका है पहले। Dali हो चुका है। जी सर। अच्छा, आइंस्टाइन भी हो चुका ना? सर, आइंस्टाइन तो बहुत पहले कर चुके हैं थे। नहीं, नहीं, हमने आइंस्टाइन नहीं किया। नहीं किया वो। लेकिन आइंस्टाइन की वजह शोहरत जर्मनी है भाई। आइंस्टाइन की वजह शोहरत अमेरिका नहीं है। पढ़ाया उसने अमेरिका। हाँ, लेकिन ये कहना कि वो अमेरिका से था, ये गलत है। यूरोपियन ये तो बनती ही नहीं बात। यूरोपियन है। अमेरिका के साथ ताल्लुक कह सकते हैं, हल्का सा कह सकते हैं। स्विट्जरलैंड में उसने बहुत काम किया। जी जी, वो भी कह सकते हैं आप। बेसिकली इज जर्मन। ये वाज जर्मन। जर्मन्स का नारा है कि मरसू मरसू आइंस्टाइन ना दे। आइंस्टाइन ना डेसू। आइंस्टाइन ना डेसू। आइंस्टाइन खपे। नोबेल प्राइज खपे। उस वक्त जो है इन दैट पीरियड बिटवीन 1900 and 1930 there were I think 10 or 12 Nobel winners from Germany alone. जी, ये पीरियड। अच्छा, एक नेगेटिव रेपुटेशन वाला भी बंदा है ना, जिसको फांसी दे दी गई थी, को जिसने एस्पियोनाज किया सोवियत्स के साथ मिलके। वो ये किताब वो तो मियाँ लिखने बीवी वाला थे। है। दो मियाँ बीवी थे वो जिन्होंने रोजनबर्ग्स। रोजनबर्ग्स ने न्यूक्लियर राज चुरा के दे दिए थे। रोजनबर्ग्स थे। They were sleepers. एंड दे डाइड इन द सेम पीरियड। हाँ, बट राइटर है, ये राइटर है, ये नॉवेलिस्ट। नहीं, लेकिन राइटर का इल्मो फजल, साइंटिस्ट इज एन इल्मो फजल, और अमेरिका में है तो इल्मो फजल हो सकता है। मे बी बात रोजनबर्ग की तरफ जा सकती है, क्योंकि मारूफ शख्सियत होना भी जरूरी है ना हमारे क्राइटेरिया में। जी जी। कितने सवाल हुए? सर 12 सवाल। अब साइंस पूछकर हम काफी मामला से वो कर सकते हैं। शकील साहब। जी जी। अच्छा जी, साइंस के शोबे से ताल्लुक था? जी सर। अच्छा जी, साइंस ही है। या 13 दैट इज सवाल। अ ब्रेक थ्रू। That is a big breakthrough. 13 सवाल। Oppenheimer was that big project that he led. न्यूक्लियर साइंटिस्ट पूछ लें तो फिर हम नैरो डाउन कर लेंगे। पूछ लें। सरदार जी, वाज ही अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट? हाँ जी सर।
अच्छा जी। अब That's आप good news. अब आप आए ओपनहाइमर और रोजनबर्ग की तरफ। अच्छा, ओपनहाइमर का बड़ा सिंपल है, उसकी बड़ी फेमस कोट है, आई एम बिकम डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, Are you sure Oppenheimer was not born in America? आई एम प्रीटी श्योर। He was born in America. मैं एक सवाल पूछूं? हाँ जी, ठीक है, ओपनहाइमर की तरफ जाएं। जी। If you are sure हाँ, that he was born ठीक in है। America, then it is Oppenheimer. सरदार जी, इनका ताल्लुक जो है मैनहट्टन प्रोजेक्ट से था। जी सर। आपने ओपनहाइमर का पूछा है। जी सर। जी सर। बहुत शुक्रिया सरदार जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank It was you, lovely सरदार जी, having थैंक you. यू सर। अभय सिंह जी बड़ी मजेदार पर्सनालिटी लेकर आए ओपनहाइमर की। ओपनहाइमर जो है, इसको फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब भी कहते हैं, जी सर। क्योंकि मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये बनाया गया था इसी मकसद के द लिए। वेरी फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स। वेरी फर्स्ट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन, वाह। ठीक है ना। और इसका टेस्ट हुआ था आई थिंक 1942 में, शायद डेजर्ट में टेस्ट हुआ था। और इसने जो स्टेटमेंट ये दी थी, जी। आई बिकम डेथ, आई बिकम द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, ये स्टेटमेंट आती है फ्रॉम द भगवत गीता, और ये शिवा के साथ एसोसिएट जोड़ते की हैं। जाती। जी। ओह, सो अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी फरहान अता अराई। और फरहान साहब आपके साथ? ये मेरी वाइफ हैं जी, इनका नाम है सारा फरहान, और आपका ताल्लुक कहाँ से? लाहौर से। जी वेलकम फरहान करते हैं साहब, आपको। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। चलो फरहान साहब, शख्सियत मर्द है, नहीं जी, जिंदा? नहीं। सर, पर्सनैलिटी पहले हो चुकी है। अच्छा, खातून है हाँ, खातून है। और जिंदा नहीं है। नहीं है। ताल्लुक एशिया से फरहान साहब? नहीं जी। यूरोप से है? हाँ जी। एक यूरोपी खातून जो जिंदा नहीं है, इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका है? हाँ जी। 100 साल से ज़्यादा हो चुका है? हाँ जी। 100 साल से ज़्यादा हो चुका है। 1923 से पहले। यूरोप है। यूरोप, फ्रांस जाएं, फ्रांस। जॉन ऑफ आर्क की तरफ जाएं। जॉन ऑफ आर्क नहीं, मदाम टुसाड, मदाम तुसाद। हाँ, अगर पर्सनालिटी पहले हो चुकी है। पर्सनली जॉन ऑफ आर्क भी हो चुकी है, जॉन ऑफ इसलिए आर्क मेरे भी जहन में वो था। ताल्लुक यूरोप से तो यूरोप से। मेनलैंड पूछा है हमने? मेनलैंड नहीं अभी। अच्छा जी, ताल्लुक मेनलैंड यूरोप से है? नहीं जी। ही इज अ फ्रेंच। हाँ, शी वाज फ्रेंच। तो ये मदाम तुसाद नहीं है। नहीं है। लॉरेंस नाइटिंगेल के बारे में क्या लॉरेंस नाइटिंगेल भी है। बात बिल्कुल जाती है उधर ना? बिल्कुल जाती है। नाउ यू गो 150 ईयर्स। शकील साहब, आप हमारे साथ जी। हैं? श्योर। अच्छा जी, इंतकाल को 150 साल से ज़्यादा हो चुका है? नहीं जी। तो फिर वही है। 1873 से 1923 के दरमियान। शोभा तिब के साथ ताल्लुक था? हाँ जी था। क्रिमियन वॉर। क्रिमियन वॉर में अपनी सर्विसेज की वजह से मशहूर थी। बिल्कुल थी जी। आपने फ्लोरेंस नाइटिंगेल पूछी है। हाँ जी। Ten questions. आफ्ताब साहब, जी फरहान साहब। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर शो, और आपका जो ये सिलसिला जो आपने शुरू किया हुआ है हस्बे हाल से, उस Thank वक्त you, से sir. मैं आपका फ़ैन हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और प्लस आप हमारी बरादरी भी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने जो न्यूयॉर्क में शो किया था उसमें मेरे कज़न है डॉक्टर ज़ुबैर अराई, अच्छा जी। वो आपको मिले भी थे वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप लोगों का एक्चुअली मैंने तो इनको मार्कस ऑरेलियस का सजेस्ट किया था। वो कर लेते? कर लेते आप। अब कर लें? हाँ, अब कर ले। अब तो एक सवाल में पूछा जाएगा, अब 10 भी नहीं होंगे। बहरहाल जी, इट्स अ प्लेजर। मार्कस वी वुड हैव गॉट टू। हाँ, लेकिन वो अली साहब ने सजेस्ट किया कि ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑन द स्पॉट बैकअप मुझे यही न मिली थी, बट एनीवे ये बड़ी शानदार शख्सियत है जी। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच जी। जी सर, अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफ्सा, डॉक्टर अहमद रेहान खान वर्जीनिया से, और उनके साथ छोटी सी प्यारी सी आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम करते हैं आपको एनसी में। थैंक यू। डॉक्टर अहमद, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड टू हैव यू हेयर। अच्छा, इसकी स्टोरी भी सुन लीजिए ना, दे बैचमेट्स। जी किंग एडवर्ड। जी सर, ही इज माय बैचमेट।
So we have spent a lot of You were time. part of the same group also. जी, बिकॉज हॉस्पिटल के भी जो आपके बैचेस बनते हैं, पहले तो चले आपकी इतनी बड़ी क्लास होती है मेडिकल कॉलेज की, लेकिन उसके बाद आपके हॉस्पिटल के जो बैचेस बनते हैं उसमें भी मैं और डॉक्टर अहमद इकट्ठे थे. सही सही सही. He's gone into psychiatry. यस. एंड डॉक्टर हफ्सा, आप क्या कर रही हैं? Maybe psychiatrist, no. I'm working as an outpatient psychiatrist currently. ग्रेट. अच्छा डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो. Thank you. शख्सियत मर्द है? नहीं. अच्छा, आज खवातीन बड़ी हैं भाई. जिंदा? जी. Oh. ताल्लुक एशिया से? नहीं. अमेरिका से? जी अमेरिका से. अमेरिका, यूएस से? हाँ, USA. डेफिनेटली यूएस से. USA alive. लाइव तो पॉलिटिक्स में तो फिर यही पॉलिटिक्स होगी. में तो Vice President. सेरा पेलिन भी है. नहीं, वाइस प्रेसिडेंट. हाँ, अभी जो है. हाँ. पूछें या सियासत और हुकूमत? सियासत और हुकूमत है और शोबिज़. पहले सियासत और हुकूमत. ताल्लुक डॉक्टर साहब सियासत और हुकूमत से है? नहीं. शोबिज़ से है? नहीं. मेरा ख्याल है आप कर लें पता कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ताल्लुक डॉक्टर साहब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है? जी बिल्कुल. ना शोबिज़ ना ना शोबिज़, सियासत. ना सियासत. तो फिर कादा यूनाइटेड स्टेट्स होया. यही तो क्वेश्चन है. असल ट्रिक ही यही है. हाँ. अच्छा, could be sports. There are very big names in tennis. Martina है, Navratilova, Lindsay Davenport. अब मार्टिन नवरात्रोवा भी अमेरिकन बाद में हुई है ना, मतलब धक्केशाही में अमेरिकी ना करें. हाँ, but she's lived most of her life. इवन देन जो उसका मैं origin है शरापोवा ना, को नहीं गिनूंगा, because शरापोवा वो भी नहीं है. naturalized American है. वैसे तो नादिया कॉमेनिची is also a वो naturalized भी American. रोमानिया से. हाँ. एक MIT की लेकिन मेरा ख्याल है नवरात्रोवा हरफ आखिर थी. नोबडी बीट्स हर फीमेल्स में. She was. स्टेफी उसके आगे. She was in the wrong division. She should have been in the male. अच्छा जी. साइंस. एक आपकी बड़ी फेमस है MIT की, who is of पाकिस्तानी ओरिजिन. पाकिस्तानी origin. हाँ. पारसी. Malavla, something like that. Pepsi Sidwa is also. Bepsi Sidwa settled in the US. The Crow Eaters. अच्छा जी, हमने ये नहीं पूछा अभी. क्या? हमने इल्म फजल नहीं पूछा. हाँ, इल्म फजल की तरफ आते हैं ना, लेकिन वो भी साइंस भी है, टेक्नोलॉजी, साइंस, स्पोर्ट्स तो है, लेकिन ताल्लुक डॉक्टर साहब इल्म फजल से है? नहीं. नहीं. स्पोर्ट्स से है? जी. इंडिविजुअल स्पोर्ट. स्पोर्ट्स. इंडिविजुअल. वैसे तो टेनिस इज नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट. टेनिस इज एन इंडिविजुअल स्पोर्ट. दो भी है. नहीं, वो जो Team डबल्स up है, भी doubles कहते हैं, बट ज़्यादा तो सिंगल्स है ना. टेनिस को आप इंडिविजुअल स्पोर्ट Individual sport में. मतलब अकेला खेल सकता है बंदा, एक ज़्यादा ठीक है, खेलती उस हिसाब से ठीक है. और मज़ा भी एक से ही आता है, डबल तो कड़मास होता है. हाँ, कड़मास होता है. अच्छा जी. बिली जीन किंग है, नवराटिलोवा है, लिंडसी डेवनपोर्ट है. उसके बाद सेरेना विलियम्स है. स्टेफी ग्राफ नहीं है? नहीं, स्टेफी नहीं है. स्टेफी इज जर्मन. विलियम. सेरेना विलियम्स. विलियम बिल्कुल है. वेरी बिग स्टार. लेट्स आस्क इफ शी इज फ्रॉम Afro, अमेरिकन. अफ्रीकन अमेरिकन है जी ये? जी. 10 सवाल. अब हमारे पास दो है. एक सेरेना विलियम्स, दूसरी मोहम्मद अली क्ले की बेटी. हाँ, वो भी है. She's a boxer? She's a boxer. Yeah. सर जी. बिल्कुल बिल्कुल है. अब स्पोर्ट्स पे जाके, अच्छा कोई एथलीट नॉट इन दैट मारूफ जैसे कॉन्टेक्स्ट जो है ना, ये फिट होती हैं. सेरेना विलियम्स फिट होती है. मोहम्मद अली डॉटर, आई थिंक उनका क्या नाम है? क्या क्ले? लैला, आई थिंक. लैला इज राइट. लैला लेट्स गो ऑन द टेनिस कोर्ट फर्स्ट. हाँ जी. इज शी अ टेनिस प्लेयर डॉक्टर साहब? जी. जी. सेरेना विलियम्स. वन ऑफ द टू विलियम सिस्टर्स. उसके अलावा तो और कोई ज़हन में नहीं आता. नहीं, जो एक और वो है, वो ब्राज़ीलियन नहीं, अर्जेंटीनियन है. सर यही है. हाँ, यही है यही लेकिन. है, और सही है. सेरेना Williams sisters. मेन जो है ना, सेरेना ही है. सेरेना ही है. बिल्कुल. वन ऑफ द विलियम सिस्टर्स. जी. The better known of the Williams sisters, the more successful of the Williams sisters.
Do we have a chain of hotels in Pakistan by that name? नहीं. तो फिर it is not Serena. No, Serena नहीं है, Serena की बहन है. क्या नाम है उसका बहन का? Actually, she emerged first. Serena came later. Serena's sister? हाँ, Serena Williams. नहीं, अभी आ जाएगा नाम उसका, आ जाएगा. शकील साहब, the elder Serena, the elder Williams sister. शकील साहब is not into sports. मैं बड़ा पिछले दिनों मैंने देखा था कुछ इस तरह का, but the name escapes me. मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि वो फिर भी इतने स्टेमिना के साथ कैसे खेल लेती है. चलें, Grossly इसमें overweight. एक थोड़ी सी मैं ये बताऊं कि जो वो प्लेयर है उसके नाम से भी पाकिस्तान में एक सिनेमा मौजूद है. अच्छा अच्छा अच्छा. अच्छा. हाँ, पाकिस्तान अब शहर बताए ना, लाहौर में. जी लाहौर में. लाहौर में. अच्छा जी. अब जो इस तरह के हैं ना, उनमें एक आयरस, एक है आयरस, एक वो नहीं होगी. नॉवेल्टी यहाँ का है नहीं. पैराडाइज. अच्छा. फिर लाहौर का प्लाजा कैपिटल. नहीं, it's the name of a girl, it's the name of a woman. Crown Plaza. Williams sister, the elder Williams sister. The elder Williams sisters are. अच्छा, अब सिनेमा बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने हमें वो एक दे दी है. क्यों? एक तो क्यों? कैप्री विलियम. नहीं, कैप्री नहीं है उसका नाम. वो था ना एक उनके नाम पे एक सियारे का नाम भी है. जी अभी आते हैं जी. वीनस विलियम. That was interesting. Nice one. We could have never thought out of the two you अच्छा, हम choose, बड़े आराम से सरीना विलियम का नाम देके शिकस्त खा सकते थे. वो होटल चेन वाली बात जो है ना, वो बचत का बहस बनी. वो नहीं, नाम तो आना था, कहीं ना कहीं से आ जाता. नाइस. Thank you so much, Dr. Ahmed. थैंक यू डॉक्टर रूबा और थैंक्स आफ्ताब साहब और FSJ से पहले भी मुलाकात हुई और जब भी इनसे मुलाकात होती है तो पॉलिटिकल सिचुएशंस और ओवरऑल पाकिस्तान के हालात पे बात होती है. और बिल्कुल मैं US में भी जब होता हूँ तो बैठ के अक्सर टीवी पे लैपटॉप पे ये प्रोग्राम देखता हूँ और अक्सर जो मेरी बेटियाँ हैं वो उर्दू या पंजाबी इसी से प्रोग्राम से ही सीख रही हैं. ज़बरदस्त. आप ज़्यादा कौन सा देखते हैं डॉक्टर साहब, कसौटी या खबरहार? नहीं, ज़्यादा तो फिर मैं अपने फेवरेट बब्बू की वजह से खबरहार ही देखता हूँ. अच्छा. बब्बू कौन? डैड बब्बू एक है. आज वो नहीं है ना, हम खूब उसको याद करेंगे. बब्बू वही जिसकी लत है नहीं. Thank you so much. One and only. Dr. Ahmed Ryan brought an interesting personality. And the way he gave the hints. हाँ, Name, क्योंकि पहुंच आप चुके थे. आप उस बहन पे पहुंच चुके थे नाम के लिए. So it made it interesting. नहीं, सिर्फ इतना कहना था. The elder Williams sister. Yeah. So one of the Williams sisters. So she was the first one of the two sisters who actually emerged. You know, tennis के women's tennis में. और she had a lot of success also. But not as much as Serena. Serena की तो खैर बहुत ज़्यादा success थी. और जो बात हो रही थी कि Serena, if you actually looked at her, she was always on the overweight side. जी. ठीक है ना, तो उसके बाद वो इतनी एजाइल और इतनी उसका इतना स्टेमिना. मैं बहुत हैरान होता था उसको देख के कि इतना स्टेमिना इस वेट के साथ. सर स्टेमिना फिर आप वेट के साथ देखें तो आजम खान को नहीं देखते आप हमारी टीम में. नहीं, वो स्टेमिना स्टूमना कोई नहीं है उसका. आजम का कौन सा स्टेमिना है? स्लॉगर है, ऊपर से विकेट कीपर, दड़े मारता और पीछे खड़ा रहता, कुछ भी नहीं करता, सिर्फ छलांग लगा देता थोड़ी देर बाद. और इतना गोल मटोल सा है, उसको रोल करने में बड़ी आसानी रहती है. अच्छा जी, आइए जी सर, नेक्स्ट चैलेंजेस की तरफ चलते हैं. दे आर फ्रॉम टर्की एंड दे हैव वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट देमसेल्व्स. सो वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुहेल सूरी है. अच्छा जी, सुहेल सूरी साहब, वेलकम टू द शो. सर पहले तो स्टोरी सुनाओ अपनी. सर इनके नाम में ही उनकी स्टोरी है. जी बस आफ्ताब साहब, इट्स सो नाइस टू बी ऑन योर शो. वी आर ग्रेट फैन ऑफ योर्स. इट्स सो वंडरफुल दैट अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी मैं आपके इस शो में आ सका. मैं जी सूरी हूँ एज ए हेयर फ्रॉम माई फादर, कि हम उनके एंसेस्टर्स उनसे बिलोंग करते हैं. डायरेक्ट डिसेंडेंट है शेरशाह सूरी. शेरशाह सूरी. वाओ वाओ. दिस इज फॉर your great grandfather. Thank you so much. Because he is our hero also. Absolutely. Sure. Always proud to
be one of his admirers. बिल्कुल. Yeah. अच्छा सूरी साहब, शख्सियत मर्द है, जी मर्द है. जिंदा, नहीं जी. एशियाई, जी जी. एशियाई. सोच के बताए ना, तुर्की से ताल्लुक है. क्यों शकील साहब, प्रोबेबिलिटी जी। यही कहती है ना दैट्स राइट. कि यूरोप के किनारे आबाद किसी मुल्क का तस्करा कर रहे हैं. आप ना बास्फोरस के आसपास कहीं 100 साल पे जाएं जी सीधा. नहीं, पहले मुल्क तो डिटरमिन कर लें. सूरी साहब, ताल्लुक तुर्की से है? जी नहीं. ओ, बचत होगी हमारी. मेरा ख्याल है पीरियड पे चले जाए तो कुछ हेल्प मिल जाएगी उससे. आप मिडिल ईस्ट क्यों नहीं कर लेते पहले डिटरमिन? मेरा ख्याल है कि एशियन इरा विल है. बी मोर हेल्पफुल. एशियन है तो फिर साउथ एशिया भी करें, मिडिल ईस्ट भी. ताल्लुक साउथ एशिया से है जनाब? जी नहीं. मिडिल ईस्ट से है? जी हाँ. अब मिडिल ईस्ट से हो गया ना, अब आप इरा पे चले जाएं शकील साहब. बाद में फिर वो सवाल कीजिएगा अरेबियन सी वाला, या कहें तो पहले अरेबियन सी कर लें. 50 साल पे जाएं पहले मेरे ख्याल में, फिर 100 नहीं पे. सर, हाँ जी, आई वुड गो 500 years. ओके. इसको सोच लेते हैं जरा सा. हाँ सोच लें. 100 पे चले जाएं, 100 पे चले जाएं पहले. इंतकाल को सूरी साहब 100 साल से ज्यादा हो चुका है. जी नहीं. 1923 के बाद. अच्छा. 50 साल पे आ जाएं, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल. प्लीज. 50 साल से ज्यादा हो चुका है. जी नहीं. 1973 के बाद. 73 और 23 के बीच. नहीं, 1973 के बाद 50 से कम हुए. 50 से कम. अच्छा अच्छा. 73 के बाद की शख्सियत और मर्द है. मर्द ही है ना, जी क्योंकि सर. आज खवातीन बहुत हो रही हैं. नहीं नहीं. अच्छा जी, ये मुल्क इज इट सिचुएटेड ऑन द अरेबियन सी? जी हाँ. और इंतकाल का जो पीरियड है उसको नैरो भी किया जा सकता है 25 साल पे. आ जाइए 25 साल से ज्यादा हो चुका है सूरी साहब? नहीं जी, कम है. 25 साल से भी कम. दैट इज हेल्पफुल. 1998 के बाद. कितने सवाल हुए? 10 सवाल. हाँ जी, इराक, ओमान का ओमान, सुल्तान काबूस. वजह शोहरत सियासत और हुकूमत. वजह शोहरत सूरी साहब सियासत और हुकूमत है. जी जी. अब मुल्कों की तरफ होते जाएं. ओमान से शुरू करें. ओमान से. वो हमारा क्लोजेस्ट बिल्कुल. ऑन द अरेबियन सी. बिल्कुल. उनके तो इंतकाल को भी अगर हम ईयर से जाएं कि 5 साल के अंदर अंदर इंतकाल हुआ, उनको तो मेरे ख्याल 2-2.5 साल हुए हैं सिर्फ. हाँ जी, उनके इंतकाल को 5 साल से कम हुआ है. और ताल्लुक ओमान से है जी? जी नहीं. ओमान नहीं है. फिर यूएई पे सदाम हुसैन है. सदाम भी हो सकता है, तारिक अजीज भी हो सकता है. तारिक अजीज क्यों? उस लेवल का नहीं है. लेकिन तारिक अजीज ही वाज वेरी वेल नोन. वेरी वेल नोन, वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं वो है. बल्कि वो केमिकल अली भी हो सकता है. केमिकल अली भी हो सकता है. जी 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 जी. अगर तो इराकी हो, मैंने पूछना हो ना, तो मैं उदय को पूछूं या केमिकल को पूछूं? वायलेंट डेथ. जी, वायलेंट डेथ तो इन सब कितने की हुई ये थी. क्वेश्चन कितने हुए? तो 12 सवाल. सर पहले तो मुल्क डिटरमिन कर लेना, क्योंकि मुल्कों पे एक्चुअली क्वेश्चन काफी जाया हो जाएंगे. बहुत ज़ाया होंगे. फिर आप बताइए तरीकाकार. एक तो वही है कि वायलेंट डेथ या पीरियड को मजीद नैरो किया जाए. बहुत करीबी जो हैं मिडिल ईस्टर्न में तो हुस्नी मुबारक भी है. हुस्नी मुबारक. सादात नहीं, पहले का है. सादात is पहले 70. पहले 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 सर. लेकिन हुस्नी मुबारक का अरेबियन सी का, इन्होंने कहा ना अरेबियन सी का मुल्क है. तो सर अरेबियन सी जो है, इजिप्ट नहीं आता. क्यों? व्हाई नॉट? व्हाट इज रेड सी? क्या है? यार रेड सी है. नहीं सर, रेड सी इज अ पार्ट ऑफ द अरेबियन. नहीं. क्योंकि एक तरफ मेडिटेरेनियन है, ठीक है ना, दूसरी तरफ आपका जो है वो इंडियन ओशन है, बट वो नथिंग टचेस. तो फिर उस हिसाब से तो इजिप्ट का कोई टच नहीं होता आपका. इसलिए इराक टच होता है बिकॉज ऑफ द पर्शियन गल्फ, बिकॉज द पर्शियन गल्फ फॉल्स इनटू द अरेबियन सी. चलो इसके ऊपर बहस बाद में कर लेंगे. ये सारे का सारा उसी सी का. अच्छा जी, 25 साल में कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो हैं वो इराक से ज्यादा है. और लेबनन से हरीरी. किंग हुसैन है जॉर्डन का. किंग हुसैन हो चुका है. ये सऊदी किंग कोई ऐसा नहीं कि जो पहले नहीं हुआ हुआ. नहीं सर. सदाम नहीं हुआ हुआ, केमिकल अली नहीं हुआ हुआ, उदय नहीं हुआ हुआ, गद्दाफी.
वो भी नहीं हुआ, वो मेडिटेरेनियन। गद्दाफी इज नॉट अरेबियन सी, मेडिटेरेनियन है वो ना? मेडिटेरेनियन है। ट्रिपोली, हाँ ट्रिपली, बट इजिप्ट एंड कंटिजियस है ना, साथ साथ हैं। अल आलमीन, नॉर्थ अफ्रीका, North बेंगाजी, ट्रिपली, इसी तरफ आए। When did Imam Khomeini die? That was much before that. 498। 88, 89. ताल्लुक इराक से बनता नजर आ रहा है मुझे तो लगातार। पूछ लें एक सवाल ताकि हाँ जी, ये करना पड़ेगा, मुल्क हाँ डिटरमिन करना पड़ेगा। पूछ लें। ताल्लुक इराक से है सूरी साहब? जी नहीं, नहीं, बहुत से लोग निकल गए। ठीक है ना, ये अब सियासत और हुकूमत है, और 98 के बाद है। शकील साहब, शेख जायद बिन सुल्तान, अन्नाहियान का तो पुराना हुआ, अभी उसके बेटे की भी डेथ हुई है ना, एक की। हाँ जी वो तो, लेकिन That was also- मैं पुराने की बात कर रहा हूँ, पुराने। मेरा ख्याल 25 एक साल तो हो गए होंगे। He was the founder of UAE. He was the president of UAE। Founder and president. Founder president. फाउंडर प्रेसिडेंट वो भी है। राशिद मखतूम है, ये अहम शख्सियात हैं, राशिद मखतूम एंड शेख जायद। लेकिन ये शेख जायद पहले की इस एरा में फॉल नहीं What about करते। some Saudis? सऊदीज में किंग अब्दुल्ला के अलावा, फहद के अलावा कोई और कोई नोन बिल्कुल नहीं है कोई। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर जो लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर था, किंग फैसल का बेटा, उसकी डेथ हुई है वलीद 6-7 साल पहले। तुर्की अल फैसल? नहीं, वलीद नहीं। तुर्की तुर्की। नहीं, वलीद नहीं, वलीद तुर्की his तो name was था, different. तुर्की वाज डिफरेंट। तुर्की वाज देयर सीक्रेट सर्विस, दिफा से मुतालिक था तुर्की। Big name in the 70s, 80s Yeah. was Sheikh नहीं, लेकिन Zaki सर- Yamani। जकी यमानी, जकी यमानी, थे। जकी यमानी। अभी क्वेश्चंस कितने हुए डॉक्टर साहब? 13 questions. We haven't determined the country, that's the problem। अच्छा, आप हर तरह से इसराइल को इग्नोर कर रहे हैं। इसराइल भी उस पर फॉल नहीं कर रहा, अरेबियन सी नहीं है, नहीं, वो डेड सी है, मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन। डेड सी भी है ना, डेड सी तो लेक है। कॉल्ड सी, कैस्पियन No, it सी is इज called आल्सो it, सी, अ लेक। बाइकल भी ऐसे ही है। शकील साहब, इस जरा- पे अब इसराइल इस कैटेगरी में नहीं फॉल करता? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, देखिए, एक तो आपके एमिरेट्स हैं, ठीक है ना, फिर रह गया पीछे से एमिरेट्स रह गया, और ओमान हमने एलिमिनेट हाँ, कर दिया। कुवैत रह गया, सबा फैमिली नहीं, वो नहीं, आई डोंट थिंक यू विल गो देयर। बहरैन में भी नहीं जाएंगे ये। यूएई UAE stands a fair chance, and are we missing some country? Syria, सीरिया भी मेडिटेरेनियन है। why not Iran? हमने ईरान पे बात ही नहीं की। नहीं की हमने। हमने मुसद्दिक के बारे में कोई बात नहीं की। मुसद्दिक तो ही डाइड लॉन्ग। अहमदी नजाद जिंदा है, अहमदीनजाद जिंदा है, खमेनाई जिंदा है, खामेनाई जिंदा है, इमाम खुमैनी का मैंने इसलिए पूछा था। हाँ नहीं, वो तो वो पहले का। वो पहले हो चुके हैं। ईरान में सियासत कौन और है? हुकूमत में ईरान का कोई और नहीं है जी। शाह ऑफ ईरान इज आल्सो 80s। शाह ऑफ ईरान भी आउट। 77 में तो शाह eliminate एक एक हुआ था करके वो। एक एक करके करे। कतर में कोई और कोई कतरी शहजादा ही मशहूर है, और वो भी है शेख जासिम। वैसे बनी सदर जो थे ईरान के, जो पहले प्रेसिडेंट थे रेवोल्यूशन के हाँ, बाद, ही ठीक। डाइड इन द लास्ट 25 इयर्स। बनी सदर हैं, सही, इसमें कोई शक नहीं, अ नोन फिगर। बनी सदर, कुतुबज़ादा, हाँ, फिर कुतुबज़ादा भी उतना ही मशहूर। फॉरेन मिनिस्टर। जी जी, बनी सदर तो सदर थे। पूछ लें ईरान का। सर ईरान कितने सवाल हुए जी? तो 13 सवाल। यूएई का पूछ लें। UAE, ईरान। शकील साहब, हम इस तरह करके जी। कैटलॉगिंग कर जी, रहे जी। हैं। UAE, ईरान प्रायोरिटी वाइज देखा जाए तो, और तीसरा मुल्क इस हवाले सऊदी से अरेबिया? सऊदी अरेबिया से कोई शख्सियत आ नहीं रही उस तरह की ना। वही जो फॉरेन मिनिस्टर थे लॉन्गेस्ट सर्विंग, उनका बड़ा एक रिकॉर्ड है पूरी दुनिया का ना। एक चले थर्ड पे सऊदीया रख लें, क्योंकि किंग अब्दुल्ला तो नहीं पूछने लगे सूरी साहब हमसे। एक चीज, एक सेकंड, हाँ जी। उसामा बिन लादेन भी है। उसामा बिन लादेन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। Saudiya is Yeah, there now. he- Saudiya is, in my opinion, on the top now. and he falls into the same period. Bill- Yeah. Yes. 2010 10 or 11 was that? my नहीं, I think it was. सऊदी अरेबिया का पूछ लें, या हाँ जी जी that जी stands to reason.
ताल्लुक सऊदी अरेबिया से है भैया? जी नहीं। यूएई रह गया और ईरान। यूएई, ईरान नहीं यार, कोई एक और मुल्क भी, कोई बड़ी मशहूर शख्सियत इराक के निकलने से बाकी ममालिक में यमन है, यमन की कोई ऐसी शख्सियत नहीं। जॉर्डन की हम कर चुके हैं, सूडान की नई शख्सियत, वो तो खैर हम किधर हम किधर निकल गए हैं, मैं जॉर्डन की बात कर रहा हूँ। जॉर्डन हम कर चुके हैं। 15 क्वेश्चंस 14 यूएई पे ले लें। शेख जायद तो वो कह रहे कि शकील वो उस एरा से पहले के हैं। लेकिन वो हम यही पूछ सकते हैं ना कि भाई यूएई के हुक्मरान रहे तो दोनों आ जाएंगे बेटा, अभी जो अभी जिसकी डेथ हुई है 2-2.5 साल पहले। अच्छा, इसका मतलब है यू आर नॉट श्योर। मेरा ख्याल ये है कि वो इसके अंदर हैं। ये इसके अंदर मेरा ख्याल है 2001-2 में आते हैं वो, लेकिन चले। अच्छा जी, ताल्लुक सूरी साहब यूएई से है? जी हाँ। हाँ जी, यूएई टॉप पे था ना। 15 सवाल। That is the first breakthrough. प्रेसिडेंट एंड फाउंडर। पाकिस्तान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था उनका। हाँ बट वो तो बेटे का भी था, लेकिन जो इनका था वो किसी और का नहीं, वो तो फकीदुल मिसाल है। फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई। जी हाँ। आपने शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान। जी हाँ। What a great personality he was. A great friend of Pakistan. Yes. Aftab Sahib, it was so nice to be in conversation with you. So wonderful. Likewise, Suri Saab, likewise. Same having you on the show. Excellent. Thank you so much, Suri Saab. Appreciate it. Thanks a lot. And thanks to your lady wife also. Yes. For being so patient. She's an Thank you so much, educationist. Aftab Sahib. I'm a big fan of yours. अच्छा जी, alhamdulillah. Allah So you will Hafiz. always be remembered, inshallah ta'ala. Thank you so much. यूएई जो है 71 में इट वाज हिज आइडिया, और आज देखें वो कहाँ हैं, और उस वक्त वो बिल्कुल एक गांव थे ये 6-7 जो थे। बड़ी अच्छी कंपैरिजन की पिक्चर आती है, एरियल व्यू जी, जो जी, होता है ना, मास्टर शॉट बब्बू राणा का उसके साथ, कि ये 1971 का है और ये अब का है। लेकिन इन लोगों ने साबित किया है कि ये बहुत स्मार्ट लीडर्स थे, बड़े फ्यूचरिस्टिक विजनरीज जो असल थे ना, वो बड़ी देर बाद इनके मुकाबले में कोई पैदा हुआ है फ्रॉम सऊदिया। अदरवाइज अगर कोई विजनरीज थे तो वो सऊदी सॉइल से हटके थे। बिल्कुल। MBS ने अब आकर ये आइस ब्रेकिंग की है कि वो भी एक विजन के साथ आया है और वो डिलीवर कर रहा है। लेकिन शेख जायद एंड ऑफ कोर्स उनके साहबजादे भी मुबारक। फिर जो एक बहुत बाकमाल शख्सियत है वो है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, बहुत लाजवाब, जिसने सही मानों में डिलीवर किया। उसके पास तो ऑयल भी नहीं है जी, ऑयल के बगैर, सिर्फ टूरिज्म के साथ, अपने विजन के साथ। That's right. और आजकल फिर से बूम आ गया है दुबई पे। टूरिज्म, फाइनेंशियल सेंटर, ट्रांसशिपमेंट सेंटर। वो फिर जबल अली बनाना पड़ गया अब तो उन्हें, क्योंकि अकेला दुबई पोर्ट जो है वो काफ़ी नहीं था, जबल अली आ गया। फिर दूसरा अब उन्हें नया एयरपोर्ट बनाना पड़ गया। दुबई अकेला जो है ना वो काफ़ी नहीं है एक एयरपोर्ट, ना नए एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं वो।